हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जुनैद रज़ा, खेल प्रभारी पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज मैं फिर से एक बार लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए स्पोर्ट्स जीके की बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, जो आपको उपयोगी होगी फिज़िकल एजुकेशन, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, साथ ही साथ किसी भी स्टेट की फ़िज़िकल एजुकेशन की गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। और इसी के साथ साथ कोई स्टूडेंट्स रेलवे की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की, सीटेट की, टेट की, या कोई भी ऐसी एग्ज़ाम जिसमें जीएस आता हो। जीएस के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक होता है खेल यानी कि स्पोर्ट्स। उससे इन एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं लगभग हर एग्ज़ाम में। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं इस वीडियो में, ये 2009 में यूपी टीजीटी में पूछे गए हैं और उसी के हिसाब से ये आंसर हैं जो आयोग ने दिए थे। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जी मार्गन, दूसरा ऑप्शन है जेम्स ए नाइस्मिथ, तीसरा ऑप्शन है एम जोसेफ, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जी मॉर्गन, जो हैं वो आधुनिक वॉलीबॉल के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेसबॉल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित हैं? बहुत जाने माने खिलाड़ी हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं तो आप इन्हें जानते होंगे। पहला ऑप्शन टेबल टेनिस, दूसरा ऑप्शन टेनिस, तीसरा ऑप्शन फुटबॉल, चौथा ऑप्शन बैडमिंटन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लिएंडर पेस थे ये टेनिस के खिलाड़ी थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसे निम्न में क्या कहते हैं? यानी जिस जगह कुश्ती कराई जाती है उसका हमें नाम बताना है। पहला कोर्ट, दूसरा रिंग, तीसरा फील्ड, चौथा इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रिंग, क्योंकि बात बॉक्सिंग की हो रही है। बॉक्सिंग हमेशा रिंग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है? मैं यहाँ पर याद दिला दूँ आपको, ये 2009 का क्वेश्चन पेपर है, तो उसी के हिसाब से हमें आंसर देखना है। पहला है 6 मिनट का, दूसरा है 9 मिनट का, तीसरा है 12 मिनट का और चौथा है 15 मिनट का। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 मिनट। 2009 जब ये क्वेश्चन आया था तब 6 मिनट की कुश्ती हुआ करती थी। देखिए थोड़ी सी इसमें हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। आधुनिक ओलंपिक में जब कुश्ती को शामिल किया गया तो उस समय प्रत्येक कुश्ती का जो टाइम है वो 15 मिनट का हुआ करता था। फिर उसके बाद घटाकर उसे 9 मिनट किया गया, फिर उसके बाद उसे घटाकर 6 मिनट किया गया, और अब जहाँ तक मेरी जानकारी है नए जो रूल्स आए हैं उसके लिए कुश्ती का समय जो है वो 5 मिनट का कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉर्ड्स का मैदान कहाँ स्थित है? बहुत जाना माना ये जो मैदान है, आप लोगों को अगर
याद होगा तो वहाँ से रिलेटेड सौरव गांगुली की एक बहुत चर्चित घटना है। आप समझ गए होंगे मेरा किस तरफ इशारा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा जिम्बाब्वे, तीसरा इंग्लैंड और चौथा न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड्स का मैदान जो है वो इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, महान फुटबॉल खिलाड़ी डियोगो मैराडोना किस देश के हैं। मैराडोना जो है वो बहुत ही जाने माने अपने ज़माने के फुटबॉलर रहे हैं। आई एम श्योर आप जानते भी होंगे। कई बार जो है मेसी को मैराडोना और पेले से कंपेयर किया जा चुका है। कई बार ये न्यूज़ में भी रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए भी, कुछ अपनी बैड हैबिट्स की वजह से भी मैराडोना जो है वो खबरों में हैं कई बार। चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा ऑप्शन है अर्जेंटीना, तीसरा ऑप्शन है ब्राज़ील, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब आरंभ हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है 1983, दूसरा ऑप्शन है 1984, तीसरा ऑप्शन है 1985, चौथा ऑप्शन है 1986। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े होंगे। ठीक है, थ्रो इन मतलब जब बॉल जो है वो मैदान से बाहर चली जाती है साइड लाइन को पार करते हुए, तो फिर अपोजिट टीम को जो है वो थ्रो इन का मौका दिया जाता है। हाथ से बॉल मैदान के अंदर फेंकना होता है। उसके कुछ रूल्स होते हैं, हम टेक्निकलिटी पे नहीं जाएंगे, सिर्फ जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही बात करेंगे। पहला ऑप्शन है 5 गज, दूसरा ऑप्शन है 10 गज, तीसरा ऑप्शन है 15 गज और चौथा ऑप्शन है किसी भी दूरी पर। तो थ्रो इन के लिए अपोजिशन टीम का जो खिलाड़ी है वो 5 गज पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 5 टीमों के लीग फिक्चर में कुल कितने मैच होंगे। देखिए, फिक्चर में जब हम ये मैच निकालते हैं उनका एक फार्मूला होता है, और लीग मैच के और लीग नॉकआउट जो हमारे मैच होते हैं उनके सबके अलग अलग मैच निकाले जाते हैं कि इस टूर्नामेंट में कितने मैच होंगे, कितनी टीमें हैं, तो उसका एक फार्मूला होता है। तो ये मैं कोशिश करूँगा किसी वीडियो में जो है वो डिटेल में आप लोगों को बताऊँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि कहीं कभी एग्ज़ाम में 5 टीम दी होती हैं, कभी 10, कभी 15, तो निकालते कैसे हैं ये आना चाहिए। इसमें क्वेश्चन याद नहीं किया जा सकता, तो मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। अभी हाल फिलहाल के लिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है 5। तो 10 टीमों के लीग फिक्चर में कुल कितने मैच होंगे, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 10 मैच होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ी का अंक 20 बराबर होने पर कितने अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजयी होगा। ऐसी कंडीशन में किसे मतलब कौन किस अंक को प्राप्त करेगा ताकि उसे विनर घोषित किया जाए। चलिए देख लेते हैं। पहला 22 अंक, दूसरा 23 अंक, तीसरा 21 अंक, चौथा 30 अंक। तो जो सबसे पहले 22 अंक प्राप्त कर लेगा वो उस मैच का विनर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जिम्नास्टिक महिला वर्ग में कौन सा इवेंट नहीं है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, फ्लोर एक्सरसाइज, अनइवन बार, पामेल हार्स और वॉल्टिंग। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पामेल हार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियाई खेलों का आयोजन कौन कराता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है वो आ चुका है। IAAF पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन BCCI, तीसरा ऑप्शन है IOC और चौथा ऑप्शन है OCA। इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, OCA है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा खेल व्यक्तिगत है, यानी कि अकेले खेले जाने वाला खेल। पहला ऑप्शन जो है बेसबॉल, दूसरा ऑप्शन है फेंसिंग, तीसरा ऑप्शन है सेपक तकरा और चौथा ऑप्शन है कबड्डी। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी,
फेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता रहता है, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और पता है अगर तो बहुत अच्छी बात है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन है 10 और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 9। यहाँ पे मैं थोड़ी चीज़ें क्लियर कर दूँ। देखिए, व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले हमारे देश के सिर्फ एकमात्र एथलीट हैं जिनका नाम है अभिनव बिंद्रा, वो निशानेबाजी से हैं, ठीक है। और बाकी के जो 8 गोल्ड हैं वो हमारे हॉकी टीम ने जीते हैं। अगर क्वेश्चन कभी ऐसे आ जाए कि व्यक्तिगत रूप से भारत ने ओलंपिक में अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो सिर्फ 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से सिर्फ भारत दिया है, तो भारत देश ने 9 जीते हैं, मैंने क्लियर कर दिया। 8 जो हैं वो जीते हैं हमारी हॉकी टीम ने, और 1 अभिनव बिंद्रा जो कि निशानेबाजी से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग अपने माइंड में क्लियर करके रखिएगा, क्योंकि कभी कभार एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न क्रिएट करने का कारण बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्रिकेट खेल में स्टंप की चौड़ाई कितनी होती है? अच्छा, स्टंप की चौड़ाई मतलब जितने एरिया में स्टंप गड़े होते हैं वो पूरा एरिया, ना कि एक स्टंप, ठीक है। पहला ऑप्शन है 8 इंच, दूसरा ऑप्शन है 10 इंच, तीसरा ऑप्शन है 5 इंच और चौथा ऑप्शन है 9 इंच और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बास्केटबॉल खेल का समय होता है, यानी कितने मिनट के क्वार्टर कराए जाते हैं, क्योंकि बास्केटबॉल में क्वार्टर चलते हैं, हाफ नहीं चलते। पहला ऑप्शन है 20 मिनट के 2 हाफ, दूसरा ऑप्शन है 10 मिनट के 4 क्वार्टर, तीसरा ऑप्शन है 5 मिनट के 4 क्वार्टर और चौथा ऑप्शन है 15 मिनट के 2 हाफ। देखिए, मैंने पहले ही बोल दी हाफ नहीं चलते हैं, तो 2 ऑप्शन तो पहले ही बाहर हो गए, ए और डी। 5 मिनट इतना कम वक्त हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। 10 मिनट के 4 हाफ होते हैं, ये टोटल 40 मिनट का गेम होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दौड़ प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक की दौड़ में धावक हाथ में ज़मीन को नहीं स्पर्श कर सकता? बेसिकली इसका मतलब ये है कि कितनी दूरी से ज़्यादा की दूरी की जो दौड़ होती है उसमें स्टैंडिंग स्टार्ट होता है, यानी खड़े होकर स्टार्ट लिया जाता है, सिटिंग स्टार्ट नहीं होता, यानी बैठ के स्टार्ट नहीं हम कर सकते। ऑप्शन देख लेते हैं। 100 मीटर से अधिक दूरी, 400 मीटर से अधिक दूरी, 300 मीटर से अधिक दूरी, 200 मीटर से अधिक दूरी। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, 100, 200 और 400 ये ऐसी रेस हैं इनमें बैठकर ही स्टार्ट लिया जाता है, और इससे आगे जितनी भी रेस होती हैं इसमें खड़े खड़े स्टार्ट लिया जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी 400 मीटर से अधिक दूरी की जितनी भी दौड़ है उसमें ज़मीन को हमारा हाथ टच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें खड़े खड़े स्टार्ट लेना होता है। बाकी 100, 200 और 400 मीटर जो है वो सिटिंग स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वॉलीबॉल में लिब्रो खिलाड़ी के लिए कौन सा सत्य है? यानी 4 ऑप्शन में से सत्य क्या है वॉलीबॉल में लिब्रो के लिए? वह सर्विस नहीं कर सकता, पहला ऑप्शन। यह बॉक्सिंग कर सकता है, ब्लॉकिंग कर सकता है, तीसरा ऑप्शन। वह फ्रंट कोर्ट से आक्रमण कर सकता है और चौथा ऑप्शन है अटैक लाइन के आगे जाकर स्मैश कर सकता है। तो इसमें जो सत्य है वो है ऑप्शन ए, वह सर्विस नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है। सहन शक्ति अगर किसी गेम के लिए, जैसे कि लॉन्ग रेसर जितने भी होते हैं उनकी सहन शक्ति नापी जाती है, तो उसके लिए कौन सा जो है परीक्षण किया जाता है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है वर्टिकल जंप, दूसरा है लाइट डिटेक्टर, तीसरा है ट्रेडमिल और चौथा है सेंट्रीफ्यूजन और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल शक्ति परीक्षण लिया जाता है शक्ति को नापने के लिए। आई होप ये आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर आप ना भूलें। ये वीडियो अगर पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं तो हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर ये वीडियो आप हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं